हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजीपीएससी लर्नोलॉजी। मैं हूं कमलेश पटेल। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक टॉपिक करने वाले हैं जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मेंस में जो साइंस का पोर्शन है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीन पार्ट है। तीन पार्ट में जो बायोलॉजी है ये उसके अंडर आता है। तो हम बीच बीच में मेंस के जो टॉपिक है इसको भी कवर करते रहेंगे। कैसे हमारे शरीर और सभी जीवों के शरीर अपनी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं ताकि वे ठीक से काम कर सकें। इस अवधारणा को हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला है कंट्रोल और दूसरा कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल क्या होता है देख लेते हैं। कंट्रोल का अर्थ है किसी चीज को रोकने या नियमित करने की शक्ति। यह शुरू करने, धीमा करने या पूरी तरह से रोकने की क्षमता है। सोचिए जैसे एक गाड़ी में ब्रेक होते हैं, वे गाड़ी की गति को कंट्रोल करते हैं। दूसरा है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है शरीर के विभिन्न हिस्सों का मिलकर काम करना ताकि किसी स्टिमुलस के प्रति सही प्रतिक्रिया उत्पन्न हो पाए। यह एक साथ मिलकर काम करने जैसा है। हमारे शरीर के सभी सिस्टम, मसल, नर्व्स, ग्लैंड्स को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है ताकि हम अपने आसपास के माहौल को सही प्रतिक्रिया दे पाए। तो हमारा शरीर यह सब कैसे करता है, इसके लिए दो मुख्य सिस्टम है। पहला है नर्वस सिस्टम और द इंडोक्राइन सिस्टम। यह दोनों सिस्टम मिलकर हमारे शरीर की सभी गतिविधियों को ठीक से नियमित करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया हमें होम्योस्टैटिसिस बनाए रखने में मदद करता है, जिसका मतलब है शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर रखना, यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट जो है उसको मेंटेन करके रखना ही। अब हम नर्वस सिस्टम को देखते हैं। इसके दो मुख्य भाग हैं। पहला है सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारा सीएनएस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है। सोचिए जैसे एक कंप्यूटर का सीपीयू होता है, वैसे ही हमारे शरीर का सीएनएस है। पीएनएस उन सभी नर्व का जाल है जो सीएनएस से निकलकर शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचती है। यानी कि ये सीएनएस हो गया। इसके अलावा जो भी यहाँ पर आप ये देख रहे हैं जाल नसों का, ये पीएनएस का हिस्सा है। पीएनएस के भी दो उपभाग हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है देख लेते हैं। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि एसएनएस हमारी वॉलेंटरी मसल को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए जब आप एक क्रिकेट की गेंद को बैट से मारते हैं, प्रहार करते हैं, तो आप सोच समझकर उस क्रिया को नियंत्रित करते हैं। यही होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी इनवॉलेंटरी एक्शन को नियंत्रित करता है, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे कि आपके दिल का धड़कना, सांस लेना, यह अपने आप में होते रहता है, आप कोशिश नहीं करते सांस लेने का। एएनएस के भी दो हिस्से हैं। सिंपैथेटिक डिवीजन शरीर को उत्तेजित करता है, यह फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया देता है। अगर अचानक आपके सामने कोई कुत्ता आ जाए तो यही सिस्टम आपके दिल की धड़कन और सांस को तेज कर देगा। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक, जो शरीर को शांत करता है। जब खतरा चला जाता है तो यही सिस्टम आपको आराम देता है और शरीर को सामान्य स्थिति में लाता है। अब हम नर्वस सिस्टम की सबसे बुनियादी यूनिट पर बात करेंगे, द न्यूरॉन। एक न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसके तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला है डेंड्राइट्स, साइटोन या सोमा या सेल बॉडी, ये तीनों एक ही है। इसके अलावा एक्सॉन। तो ये तीन प्रमुख भाग हैं। जो डेंड्राइट्स न्यूरॉन होते हैं ये एंटीना की तरह होते हैं जो दूसरी न्यूरॉन से इंपल्स ग्रहण करते हैं। इसके बाद जो सेल बॉडी या साइटोन है ये इंपल्स को संसाधित करते हैं और एक्सॉन इंपल्स को आगे भेजते हैं। चलिए अब हमारे शरीर के मुख्य नियंत्रण केंद्र यानी कि ब्रेन को देखते हैं। सीएनएस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है फोर ब्रेन, जिसमें सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम हमारे उच्च कार्यों के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि लॉजिक, इमोशन, स्पीच, मेमोरी। जब आप कोई मुश्किल गणित का सवाल हल करते हैं तो आपका सेरिब्रम काम कर रहा होता है। इसके बाद हिंड ब्रेन में होता है सेरिबेलम, जो शरीर की गति और कोऑर्डिनेशन को नियंत्रित करता है। साइकिल चलाते समय या संतुलन बनाते समय आपका सेरिबेलम ही आपकी मदद करता है। अगला है मेड्यूला।
मेड्यूला भी ब्रेन के एक हिस्से में होता है और इन्वॉलंटरी एक्शन को नियंत्रित करता है, जैसे कि दिल की धड़कन, सांस लेना और ब्लड प्रेशर। स्पाइनल कॉर्ड मेड्यूला का ही विस्तार है, यानी कि ये जो मेड्यूला है इसी का विस्तार स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन और शरीर के बीच संचार का एक हाईवे बनाता है। अब एक दिलचस्प अवधारणा, रिफ्लेक्स एक्शन। यह किसी स्टिमुलस के प्रति शरीर की एक अचानक इनवॉलेंटरी प्रतिक्रिया है। गलती से आपका हाथ गर्म प्लेट पर लग जाए तो आप सोचते नहीं, सीधा हटा लेते हैं। इम्पल्स के इस पूरे पथ को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इम्पल्स रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल वापस मसल तक आता है और प्रतिक्रिया तुरंत होती है। चलिए अब इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। यह ग्लैंड डक्टलेस होती है और सीधे ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। जैसे नर्वस सिस्टम विद्युत सिग्नल से काम करता है, वैसे ही इंडोक्राइन सिस्टम रासायनिक सिग्नल से काम करता है। हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण ग्लैंड हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के आधार पर स्थित होती है और इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करती है। यह ग्रोथ हार्मोन भी सीक्रेट करती है। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है तो ड्वार्फिज्म, और ज्यादा हो जाने से गिगांटिज्म होती है। थायराइड ग्लैंड तितली के आकार की होती है। ये थायराइड ग्लैंड है और थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती है, जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर इसका सिक्रेशन कम हो तो गाइटर रोग हो जाता है। आगे पेनक्रियास, यह दो हार्मोनल आगे पेनक्रियास यह दो हार्मोन सीक्रेट करता है, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागन, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। यह एक अनोखी ग्लैंड है क्योंकि यह एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। अंत में एड्रिनल ग्लैंड, यह हर किडनी के ऊपर जोड़े में होती है और एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करती है। यह फाइट और फ्लाइट के लिए हमें तैयार करता है। जब आप किसी कुत्ते को देखकर डर जाते हैं तो यही हार्मोन आपको तुरंत शक्ति देता है, ताकि आप या तो भाग सकें या सामना कर सकें। और इस तरह हमारा शरीर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के संयोजन से सब कुछ कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, जिससे हम ठीक से काम कर पाते हैं। थैंक यू।